ऐसी लड़कियां भाई जो टॉक्सिक रहती है ना, वो सुंदर तो बहुत रहती है, दे आर फकिंग प्रिटी, बट जैसे ही ऐसा रहता है ना, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, किसी के साथ कुछ मुंहजोरी हो गई, क्या गटर उगलती है भाई। वो सुंदर सिर्फ चुप ही लगती है, जैसे ही वो बोलने लग जाती है ना लड़ाई के बीच में, दे आर फकिंग वियर्ड ब्रो। ऐसा लगता है कि भाई बचपन में ना उनको बारबी डॉल और ये सब से नहीं खिलाया होगा, बचपन में इनको दिखाए होंगे WWE, रेसलमेनिया, ये सब चीजें दिखाई होगी ब्रो। इनमें कितना ही गुस्सा भरा होता है, इनको कितनी ही लड़ाई करनी रहती है, पता नहीं क्यों, बस लड़ना है इनको लड़कों से, या फिर कुछ भी मुंहजोरी हो रही है। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। देयर इज अ गर्ल जो मैं क्लोज हूँ जिससे, तो वो ना उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उनकी ना बचपन में वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी। बचपन में कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई थी, उसकी वजह से वो 5-6 सालों से बात ही नहीं कर रही। तो पता नहीं मेरे अंदर वो ऐसे हार्मोनल कीड़ा जागता है कि मेरे को समाज में सेवा करनी है, मेरे को दो लोग लड़ रहे हैं तो मेरे को उनके बीच में लाइक गांधी जी वाली उनके बीच में सुलझानी है, ये सब चीज़ें। तो मेरे दिमाग में पता नहीं ये सब चीज़ें आने लग जाती है। ज़रूर कॉल पे उनको मैंने सुलझाया, ये वो कॉन्फ्रेंस करी, बिल्कुल एकदम सॉर्ट हुआ। वो लड़की दोनों मिली, हक भी करके गई। अब वो जो दूसरी वाली लड़की थी ना, जो मतलब मेरी फ्रेंड थी, क्लोज थी, वो भाई अगले दिन उठी, उसने कॉल करा और बहुत भाई भर भर के क्या क्या उसको बोल दिया, पता नहीं पुरानी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कि जब मैं स्कूल से निकल के गई थी ना, तूने स्टोरी पे कैसे डाल दी उसकी फोटो और बेस्ट फ्रेंड नीचे लिख दिया कैप्शन। ऐसे बचकाने रीजंस के ऊपर ब्रो लड़ लेती हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अबे तो क्या शादी करेगी तेरी बेस्ट फ्रेंड से? बेस्ट फ्रेंड डजंट मीन कि भाई तुम एकदम उसको गोदी लो कर लो ब्रो। ये देखो ऐसे ट्रेंड अच्छे लगते हैं ना, गोदी लो वाला आया था, इट इज नाइस। अभी वो चल रहा है, हाय हाय ओए हो भाई, मेरे को इतनी गुस्सा छूटती है ना वो बुढ़े के ऊपर, मतलब ड्यू टू रिस्पेक्ट ब्रो, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो हमको उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट आए है ओए होए वाला जो चीज़ है ना, इट्स लाइक कसम से भाई मन नहीं हुआ कभी भी मेरा पीसी वीसी फोड़ने का या फिर फ़ोन फोड़ने का। बट जैसे ही मैं देखता हूँ ना ओए होए मेरे को ऐसा अजीब सा लगता है अंदर से। इट्स फकिंग वियर्ड ब्रो। तेरे को पता है तूने मेरे सपने में चीट कर दिया था? भाई सपने में मैंने चीट कर दिया था, उसके लिए गालियां सुनने को मिलती है ब्रो। वो औरी देखा है तुमने? औरी, मेरे को पता नहीं है मैं कैसे फेमस हुआ है, सारे पैपराजीज है वो मेरे पास आते रहते हैं। ये मेरे फोन का कवर देख रहे हैं ना आप, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। जो लड़कियां एक्सट्रीम पॉजिटिव रहती है ना, एकदम ओवर पॉजिटिव और साथ साथ टॉक्सिक रहती है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। I dated a very toxic girl, a very पॉजिटिव बोलते नहीं आ रहा मेरे को, लो बताओ। शी इज लाइक वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, दिन में शी यूज टू बी माई गर्ल फ्रेंड, रात में वो काम करती थी टॉक्सिक आंटी बनने का। एकदम टॉक्सिक आंटी भाई, जो बिल्कुल ही नहीं अपने बच्चों को बाहर जाने देती ना, दूसरे के साथ खेलने नहीं देती। वो जो थी ना मेरी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, ऐसे ही चैटिंग कर रहा था मैं उससे, चैटिंग करते करते मैंने कुछ और लिखा, उसने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया और फिर उसने कुछ और रिएक्ट कर दिया और फिर वो मेरे से लड़ने आ गई कॉल पे। 5 साल पहले की बात, मैं उसके घर पे गया हूँगा, ठीक है। आंटी वंटी ने बोला होगा कि बेटा लाइक ये फ़ोन वोन दे दे मेरे को और तेरे फ़ोन से कॉल कर दे, और एट द सेम टाइम मेरी गर्लफ्रेंड को भी चाहिए था, ठीक है। तो वो जो बंदी थी ना, उसने पता क्या करा, उसने मेरे को बोला कि नहीं तू मम्मी को फ़ोन मत देना। तो ब्रो मैंने ऑफकोर्स आंटी को फ़ोन दे दिया। अब वो गुस्सा हो गई, तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को पसंद करता है, यू लाइक माई मॉम। और पता उसने क्या बोला, तू मादर चोद है। ये जो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स रहती है ना भाई, टॉक्सिक लड़कियाँ, ये पता है ऐसी टॉक्सिक लड़कियाँ रहती है जो तुम्हारे साथ है और तुम एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है, बट तुम अगर अकेले एंजॉय कर रहे हो ना, तो भाई इनकी गलत जाती है ब्रो। रुको, एक बार की बात है, मेरा फेयरवेल था एंड शी वांट टू टॉक टू मी सो बैडली। तो मैंने बोला यार देख, थोड़ी देर का फेयरवेल रहता है, मेरे को वो अटेंड करने दे, उसके बाद आई विल डेफिनेटली मीट यू। उसने मेरे को भाई फेयरवेल पे जाने के लिए इतना सुनाया है ना भाई, इतना सुनाया है। उसके बाद पता है उसने क्या चीज़ करी, तुम चले जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं गया फेयरवेल में ब्रो, आई डोंट केयर ब्रो, मेरे को वो फोटोज भेज रही है, खून वाली फोटोज भेज रही है, दैट लाइक आई एम ब्लीडिंग सो बैड, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, है ना। अबे पैड लगा ले, पैड नहीं लगाए और भाई खून निकाल के तेरे को दिखा रही कि मरने वाली हूँ मैं। ये क्या बात हुई भाई? फेयरवेल रहता है 12 साल में एक बार आता है स्कूल का, तेरे पीरियड्स रोज आ रहे हैं तो क्या ब्रो, मैं जा नहीं सकता? दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, नॉट गोना लाई। अरे भाई मेरा तो एक दोस्त बनाई था, वो अपनी बंदी को आज तक जो गिफ्ट चॉकलेट फ़ोन वगैरह दिया था ना, वो सब का हिसाब रखा था। देन 3 साल बाद जब उसका ब्रेकअप हुआ,
उसने वो हिसाब मांग लिया। मैं नहीं मांग सकता भाई किसी बंदी से, मैं मतलब इतने नीचे नहीं गिर सकता, मैं इतने नीचे नहीं गिर सकता कि मैंने अगर किसी को कुछ गिफ्ट दिया है ना, तेरे को पता है वो कितने का था? वो लकड़ी का मैंने पेन रखने का जो तेरे को दिया था ना, अलमारी में से नहीं निकाला मैंने, वो 500 रुपए का था वो। मैं तो यूज भी नहीं करती उसको, तू ले। नहीं, मेरे को 500 रुपए चाहिए। अब ब्रेकअप होगा, अब 500 रुपए दे, नहीं तो किस करना है मुझे। मैं ऐसा लड़का नहीं बन सकता, पता नहीं। नॉर्मल लड़कियों के साथ तुम रिलेशनशिप में आते हो ना ब्रो, तो उससे क्या होता है, तुम लोग भी मतलब ऐसे लाइक प्यार मोहब्बत की बातें करते हो। मेरी जो बंदी थी, मेरी टॉक्सिक बंदी थी, वो पता है किसके बारे में बात करती थी? उस पड़ोसियों आंटियों के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में। और बातें हो तो चलेगा भाई, कुछ बता रही है तो मैं सुनूंगा, बट भाई बिचिंग हो रही है भाई दोस्तों के बारे में। अब 6 महीने तक उसने मेरे को ना आदत लगा दी भाई। 6 महीने तक ब्रो मेरे को भी ऐसा फील होने लग गया कि अब इसका कॉल आया, चलो यार बुराई करते हैं। मैं अभी भाई अंदर से आंटी बन चुका था, एक टॉक्सिक आंटी। मैं भी गैस लाइट करता था, मतलब वो सच्ची वो लड़की ने ऐसा बोला, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गलत बात है यार, ये तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको तेरे को। मतलब आई नो तूने उसके लिए बहुत कुछ करा है, बट भाई ब्रेकअप होने के बाद भी भाई 1 साल लग गया मेरे को नॉर्मल होने के लिए। मैं मेरे दोस्तों के सामने बुराइयां करने लग गया, बोलता भाई तू उनकी बुराइयां क्यों कर रहा है भाई, तू बुराइयां क्यों कर रहा है आसपास की आंटियों की भाई। मतलब भाई वो तेरे को कचरे की गाड़ी में भाई फेंक देती है, जब भी कचरे वाली गाड़ी आती है तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे नहीं आती ना, हमारे यहाँ पे आती है। कचरे वाली गाड़ी मेरे घर पे क्यों आती है? क्योंकि वो सारा कचरा मेरे घर पे डाल देती है, बिकॉज गरीब हूँ ब्रो। जब भी तुम एक सॉन्ग पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते हो, तुमको तुम्हारी बंदी की याद आने लग जाती होगी। बट भाई मेरे को पता है कब आती है मेरी बंदी की याद, जब मैं ओम प्रकाश मिश्रा का गाना सुनता हूँ। भाई क्योंकि वो आंटी जैसी बातें करती थी ना, इसलिए मेरे को ये चीज़ याद दिलवा देती थी उसकी। टॉक्सिक लड़कियां ऐसी रहती है ब्रो, लाइक तुम्हारा बर्थडे कॉल नहीं करा उसने रात में क्योंकि उसके घर वाले जग जाएंगे। इट्स ओके भाई, इट्स ओके। सुबह तुमने कॉल उठा नहीं पाए क्योंकि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी में बिजी हो। बर्थडे के दिन मेरे को डांट सुना रही है कॉल पे भाई, बर्थडे के दिन डांट सुना रही है भाई कि तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, ये वो। और उसके बर्थडे पे मैं 12 बजे उसको कॉल कर रहा हूँ बकायदा, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। घर पे बैठी हुई है, मेरे को पता है कुछ नहीं कर रही, बट फिर भी मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, ब्लॉक कर दिया मेरे को। टॉक्सिक दिखाना है ना भाई, टॉक्सिक दिखाओ भाई, दिखाओ। एक दिन तुम्हारा पति आ जाएगा और वो तुमको दिखाएगा टॉक्सिसिटी का लेवल तोंद निकली है। टॉक्सिक लड़कियां जो रहती हैं ना, वो एक ऐसी लड़कियां रहती है जो एंडलेस तुमको प्यार करेगी, ओवर केयर करेगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेगी, अनएक्सपेक्टेड तुमको इमोशनल ट्रॉमा देगी ब्रो। वो ना एक ऐसे घाव जैसा रहता है, जब तुम कहीं गिर जाते हो ना तो तुम्हारी ऐसी कट्टी मतलब ऐसे गिर जाती है, तो उसके ऊपर फिर लाइक वो कट्टी जम जाती है और उसको तुम ऐसे खरोच के निकालते रहते हो और ऐसे खून दिखाते हो। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और फिर वो जो तुम निकालते थे ना खून से, उसमें निशान बन जाता है। तो वो जो निशान रहता है ना, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो रहती है ना टॉक्सिक वाली, वो भी छोड़ के चली जाती है भाई। वैसा ही निशान तुम्हारे दिल में भाई। ऐसा मान लो कि वो एक टैटू जैसा है, कि मान लो तुम एक टैटू करवाने गए थे यहाँ पे, जिस पे आपको लिखवाना था रन एंड विन आपको लिखवाना था। टैटू वाले ने रंडवा लिख दिया भाई उसने। अब वो टैटू थोड़ी ना जाएगा भाई, तुम उसको कुछ अलग बना सकते हो, बट भाई रंडवा तो लिखा रहेगा तुम्हारे हाथ पे। ऐसी वाली चीज़ रहती है भाई। अब आएंगे भाई अपन के पॉप लड़कियों के बारे में। के पॉप लड़कियों के, अब रुक जाओ भाई, अब मेरा भाई खून खोल रहा है।